हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं गवर्नर जनरल के बारे में। ठीक है, तो आज हमें किसको पढ़ना है? आज हमें कॉर्नवालिस के बारे में जानना है। ठीक, जॉन शोर के बारे में जानना है और लॉर्ड वेलेज़ली के बारे में जानना है। ठीक, सबसे पहले हमें कॉर्नवालिस के बारे में ये जानना है कि कॉर्नवालिस भारत में कब गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया है। जो कॉर्नवालिस का कार्यकाल था वो 1786 से लेकर के 1793 के बीच में था। ठीक, जब कॉर्नवालिस भारत आया तो सबसे पहले इसने न्याय व्यवस्था में सुधार किया। इसने कहा कि सभी लोगों को सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में न्याय नहीं मिल पा रहा है। तब इसने क्या किया कि 4 प्रांतीय न्यायालयों का गठन किया। इसने कलकत्ता, पटना, ढाका, मुर्शिदाबाद, इन चारों जगह प्रांतीय न्यायालय का इन्होंने कॉर्नवालिस ने गठन किया ताकि जल्द से जल्द क्षेत्रीय इलाकों के लोगों को न्याय व्यवस्था मिल सके। फिर इन्होंने दास व्यापार, ठीक, उस समय दासों का व्यापार किया जाता था। जैसे आज के दौर में सेब, संतरा, अंगूर, फल फ्रूट, ये सारे व्यापार आयात निर्यात किए जाते थे। उस समय में ठीक दासों का व्यापार किया जाता था। जिन्हें ज़रूरत होती थी अपने यहाँ काम कराने के लिए, उनको एक मुफ्त रकम दे करके खरीद लिया जाता था और वो उनको एक करार दस्तावेज पे दस्तखत करा लिया जाता था और उनको ले जा करके अपने यहाँ परमानेंट काम पे रख लिया जाता था। कॉर्नवालिस ने दास व्यापार पर रोक लगा दिया कि देखो ऐसा है कि दासों का व्यापार करना सही नहीं है। ठीक, सिविल सेवक कहा जाता है कि भारत में जो सिविल सेवक के जो जनक माने जाते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस को माने जाते हैं। भारत में सिविल सेवा का प्रचलन लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ। ठीक, भारत में सिविल, पहले इंग्लैंड में इसकी परीक्षा होती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे 1923 में भारत में, 1953 में भारत में भी इसका एग्ज़ाम कराना स्टार्ट हो गया था। ठीक, लेकिन अब इन्हों लॉर्ड कॉर्नवालिस को पुलिस सेवा का भी जन्मदाता माना जाता है। पहले इनके पास एक फोर्स हुआ करती थी जो सिर्फ बाहरी क्षेत्रों के इलाकों की रक्षा करती थी, लेकिन इन्होंने कॉर्नवालिस ने पुलिस व्यवस्था का भी गठन कर दिया जो क्षेत्रीय मामलों को सही रूप से, सुचारू रूप से क्रिमिनल बदमाश को पकड़ा जा सके इनके माध्यम से। तो पुलिस सेवा का जो जन्मदाता किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। इनका जो सबसे बड़ा कार्य होता है स्थायी बंदोबस्त होता है। ठीक, स्थायी बंदोबस्त इन्होंने कब लागू किया? स्थायी बंदोबस्त इन्होंने 1793 में लागू किया। इनका मानना यह था कि अगर हम स्थायी बंदोबस्त के तहत अगर हम यहाँ की जमीन का जिम्मा जो है जमींदार को दे देंगे तो जमींदार लोग यहाँ के किसानों से भू राजस्व वसूल करके हमें देंगे। ठीक, तो इन्होंने स्थायी बंदोबस्त भी लागू किया। इन्होंने एक कोड लागू किया, ठीक, कॉर्नवालिस संहिता जिसको बोलते हैं, ये कोड 1793 में लागू किया गया। इनका ये मानना था कि जो कानूनी व्यवस्था है और न्याय प्रक्रिया है और कर प्रक्रिया है, इन दोनों को पहले एक में ही सम्मिलित किया गया था, लेकिन कॉर्नवालिस संहिता के तहत ही इन कर प्रणाली और न्याय प्रशासन को दोनों को पृथक पृथक कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। ठीक, कहा जाता है कि भारत का एकमात्र गवर्नर जनरल है, ठीक, जिसकी मृत्यु भारत में हुई और इनकी जो समाधि है वो यूपी के गाजीपुर में इनकी समाधि बनाई गई। ठीक, तो कॉर्नवालिस के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट इतने ही है जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है, बाकी कहानी तो बड़ी लंबी चली जाएगी। ठीक, बात चलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में नोट भी करते चलते हैं क्योंकि ये भी हमें ज़रूरी है। ठीक, चलिए आइए देखते हैं, एक एक पॉइंट समझ लेते हैं। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक, 1786 से 93। ठीक, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में आइए जान लेते हैं। ठीक है, समझ गए। पहले न्यायिक सुधार, न्यायिक सुधार में, ठीक, 4 प्रांतीय न्यायालय, 4 प्रांतीय न्यायालय का गठन। ठीक, क्या क्या नाम है, कहाँ कहाँ पे? कलकत्ता,
ठीक, ढाका, ठीक, पटना, ठीक है, चौथा मुर्शिदाबाद। ठीक, मुर्शिदाबाद। ठीक, न्यायिक सुधार में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सबसे पहले 4 प्रांतीय न्यायालयों का गठन किया। पहला कलकत्ता, ढाका, पटना और मुर्शिदाबाद में इन्होंने 4 प्रांतीय न्यायालय का गठन किया। अब बात कर लेते हैं इनके दास व्यापार पर। दास व्यापार पर कॉर्नवालिस ने 1789 में रोक लगा दिया था। ये क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछा जाएगा कि दास व्यापार पर रोक लगाने वाला प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। कभी कभी मैच कराने में पूछ लिया जाता है। एक तरफ दास प्रथा, सती प्रथा, व्यापार प्रथा ये सारी होती है, डेट दे दिया जाता है, और दूसरी तरफ दास व्यापार रोक। ठीक, इन सब चीज़ों पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, आइए बात कर लेते हैं दास व्यापार। दास व्यापार पर रोक लगा दिया, रोक लगा दिया। कब लगाया? 1789 में। ठीक, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दास व्यापार पर रोक कब लगाया? 1789 में। अब बात कर लेते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में, जो प्रमुख चीज़ों के बारे में जाना जाता है, जैसे सिविल सेवक। ठीक, इनकी एक प्रमुख कार्यों में से क्या नाम है? सिविल सेवक। इसके बारे में देख लेते हैं। सिविल सेवक। ठीक, आइए सबसे पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। देखो, जो सिविल सेवक है इसे भारत में लागू करने का कार्य जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। ठीक, समझ गए? पहली बार ये सबसे पहले ये इंग्लैंड में 1853 में इसकी शुरुआत हुआ था, लेकिन धीरे धीरे करके लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में, ठीक, 1823 में, कॉर्नवालिस के समय में नहीं, आगे के समय में 1823 में ये प्रक्रिया भारत में भी लागू कर दिया गया। प्रथम भारतीय आईसीएस अधिकारी जो बने थे उनका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक, प्रथम आईसीएस अधिकारी जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। वहीं पे सुरेंद्र नाथ बनर्जी जब असम के कलेक्टर बनाए गए थे तो इनको किसी कारणवश वहां के गवर्नर जनरल ने इनको निलंबित कर दिया था। ठीक है, कोई न कोई आप लोग जालसाजी का मामला दिखा करके इनको निलंबित कर दिया गया था। वहीं पे कहा जाता है कि जो अरविंद घोष थे इन्होंने भी आईसीएस की परीक्षा को पास किया था, लेकिन ये घुड़सवारी के मामले में अरविंद घोष क्या हो गए थे? फेल हो गए थे, इसीलिए ये फाइनली रूप से सिलेक्ट नहीं हो पाए थे। और कहा जाता है कि जो सुभाष चंद्र बोस थे ये पूरी परीक्षा, आईसीएस की परीक्षा पास करने के बावजूद भी, ठीक है, इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। ठीक, पहले जो सिविल सेवा परीक्षा पास करने की जो एक क्राइटेरिया रखी गई थी, अधिकतम आयु रखी गई थी, वो 23 वर्ष रखी गई थी, लेकिन लॉर्ड लिटन के समय में इसको घटा करके कितने वर्ष कर दिया गया था? 19 साल कर दिया गया था। कितने? 19 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, तो आइए बात कर लेते हैं इन्हीं सिविल सेवकों के बारे में, थोड़ा सा चर्चा करना जरूरी है। ठीक, चलिए, भारत में सिविल सेवा के जनक कॉर्नवालिस को माना जाता है। कॉर्नवालिस को माना जाता है।
ठीक है, समझ गए होंगे इतना। ठीक है, सिविल सेवा की प्रतियोगी परीक्षा, सिविल सेवा की प्रतियोगी परीक्षा, ठीक, सिविल सेवा की प्रतियोगी परीक्षा 1853 में शुरू हुआ था। 1853 में शुरू हुआ था, लेकिन ठीक सिविल सेवा परीक्षा, ठीक सिविल सेवा परीक्षा दिख नहीं रहा है। हाँ, भारत में सिविल सेवा के जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। सिविल सेवा की जो प्रतियोगी परीक्षा थी ये 1853 में इसकी शुरुआत हो गई थी, लेकिन भारत में सिविल सेवा परीक्षा शुरुआत करने का जो तिथि है वो 1923 में, ठीक, कहाँ तक? 1853 में शुरू हुआ, लेकिन भारत में 1923 में भी परीक्षा कराई जाने लगी। ठीक, ये तो था सिविल सेवा की शुरुआत करने का तिथि और डेट और समय था। अब बात कर लेते हैं कुछ पॉइंटों के बारे में। इन्हें में क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रथम भारतीय आईसीएस, ठीक है, आइए बात करते हैं। प्रथम भारतीय आईसीएस सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के बेस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है। आइए दूसरे पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जब असम के कलेक्टर थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जब असम के कलेक्टर थे तब इनको निलंबित कर दिया गया था। तीसरा पॉइंट क्या है? अरविंद घोष घुड़सवारी की परीक्षा नहीं पास कर पाए थे, नहीं पास कर पाए थे। ठीक, आइए बात कर लेते हैं चौथा पॉइंट क्या है। सुभाष चंद्र बोस ठीक, सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था? परीक्षा पास करने के बावजूद, परीक्षा पास करने के बावजूद त्याग पत्र दे दिया था।
दिया था। ये कुछ पॉइंट है जो सिविल सेवा के परीक्षाओं के तहत कार्नवालिस के समय के क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। आइए बात कर लेते हैं पुलिस सेवा। किसकी? पुलिस सेवा। ठीक है, पुलिस सेवा। ठीक है, पुलिस सेवा के जन्मदाता के जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। क्या क्या हो गया? न्यायिक सुधार हो गया। ठीक है, न्यायिक सुधार। ठीक, दास व्यापार पर रोक लगा दिया था। सिविल सेवक के बारे में हो गया और पुलिस सेवा के बारे में हो गया। आइए बात कर लेते हैं स्थायी बंदोबस्त के तहत क्या हुआ था। ठीक, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त। ठीक, आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। 1793 में, ठीक, 1793 में, 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। ठीक, स्थायी बंदोबस्त के तहत ही इन्होंने जो भूमि थी वो जमींदारों के जो भूमि का जो स्वामी है इन्होंने जमींदारों को मान लिया था। 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया और जमींदारों को भूमि का स्वामी माना। ठीक है, ये भी हो गया, स्थायी बंदोबस्त भी हो गया। अब बात कर लेते हैं कार्नवालिस संहिता। ठीक, कार्नवालिस संहिता के तहत ही इन्होंने 1793 में जो कर और न्याय व्यवस्था को इन्होंने अलग कर दिया। ठीक है, कार्नवालिस संहिता। चलिए, कार्नवालिस संहिता के तहत ही 1793 में कर और न्याय व्यवस्था, ठीक, न्याय प्रशासन अलग कर दिया। न्याय प्रशासन को कार्नवालिस संहिता के तहत ही इन्होंने अलग कर दिया। आइए बात कर लेते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस की समाधि। ठीक है, ठीक है, एकमात्र गवर्नर जनरल जिसकी समाधि
जिसकी समाधि गाजीपुर में है। गाजीपुर में, ठीक है। ये तो थे कॉर्नवालिस के कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट। चलिए आइए एक बार इसको फटाफट हम रिवाइज कर लेते हैं। कॉर्नवालिस का कार्यकाल कब से कब तक था? 1786 से 1793। कॉर्नवालिस ने सबसे पहले न्यायिक सुधार किए। इन्होंने 4 प्रांतीय न्यायालयों का गठन किया, जिसके तहत लोगों को न्याय व्यवस्था में देरी ना हो। कलकत्ता, ढाका, पटना और मुर्शिदाबाद में इन्होंने 4 प्रांतीय न्यायालय का गठन किया। दास व्यापार पर रोक, ठीक। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1789 में दासों के व्यापार पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया कि दासों का आयात निर्यात नहीं किया जा सकता है। सिविल सेवा, भारत में सिविल सेवा के जनक के रूप में किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है, ठीक। पहले ये प्रतियोगी परीक्षा, सिविल सेवा की प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत 1853 में शुरू हुआ था, लेकिन 1923 में ये सिविल सेवा परीक्षा जो है ये भारत में भी इसकी शुरुआत कर दी गई थी। प्रथम भारतीय आईसीएस, ठीक, प्रथम भारतीय आईएएस, जिसको आज आईएएस पहले आईसीएस बोला जाता था। प्रथम भारतीय आईसीएस कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर, याद रखिएगा आप लोग, ठीक। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जब असम के कलेक्टर थे तब इनको निलंबित कर दिया गया था। जो उसी समय की घटनाओं के बारे में जिक्र किया जा रहा है। अरविंद घोष सिविल सर्विसेज परीक्षा पास कर लिए थे, लेकिन इनको घुड़सवारी में फेल कर दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस जो परीक्षा पास करने के बावजूद भी इन्होंने कुछ समय बाद इन्होंने त्यागपत्र दे दिया गया था। आइए, पुलिस सेवा, भारत में पुलिस सेवा के जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। स्थायी बंदोबस्त किसने शुरुआत किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरुआत किया था। कहां पे शुरुआत किया था? बंगाल में शुरुआत किया था। कब शुरुआत किया था? 1793 में। इसके तहत इन्होंने यहाँ के भूमि का जो स्वामी माना वो जमींदारों को माना, और उन्होंने ये स्पष्ट रूप से ये कहा कि जो यहाँ के जो किसान हैं ये सीधा यहाँ के किसानों से लगान कौन वसूल करेगा? जमींदार वसूल करेंगे, और जमींदार जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत काम करेंगे, ठीक। आइए, कॉर्नवालिस संहिता। कॉर्नवालिस संहिता कब लागू किया गया? 1793 में लागू किया गया। कॉर्नवालिस संहिता के तहत ही इन्होंने न्याय प्रशासन और कर, ठीक, न्याय प्रशासन और कर को दोनों को अलग कर दिया गया। इसका मतलब है कि पहले एक ही में सारी चीज़ें ली जा रही थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस की समाधि, भारत के एकमात्र गवर्नर जनरल है जिनकी समाधि गाजीपुर में स्थापित गाजीपुर में है, ठीक। ये तो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में। ये इतना जो आपके एग्जाम के बेस से लॉर्ड कॉर्नवालिस के, ठीक, कुछ फैक्ट है। हो गया, आगे बढ़े, मिटा दिया जाए। चलिए आइए मिटाया जाए। चलिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस के आगे गवर्नर जनरल का नाम क्या है? सर जॉन शोर। इनके बारे में हम जानेंगे, ठीक। सर जॉन शोर। चलिए आइए थोड़ा सा सर जॉन शोर के बारे में जान लेते हैं, ठीक। इनका कार्यकाल कब से कब तक था?
सर जॉन सोर का कालकाल 1793 से 98 तक था। कब? 1793 से 98 तक था। ठीक। सर जॉन सोर के प्रमुख जो कार्य हैं, प्रमुख कार्यों में से इन्होंने सिर्फ हस्तक्षेप की नीति का पालन किया और जमींदारों को वास्तविक भूमि का स्वामी इन्होंने माना। देखो, हस्तक्षेप का मतलब क्या होता है? हस्तक्षेप का मतलब ये होता है कि नागरिकों के जीवन में न्यूनतम से न्यूनतम हस्तक्षेप करना, लेकिन वहीं पे कानूनी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त तरीके से, पूरी तरीके से बनाए रखना। ठीक, इसी को हस्तक्षेप की नीति कहा जाता है। ठीक। तब आइए बात कर लेते हैं जॉन सोर। इसने मैसूर के प्रति मैसूर के प्रति हस्तक्षेप की नीति अपनाई। ठीक। और जॉन सोर का दूसरा कौन सा प्रमुख कार्य था? इन्होंने जमींदारों को भूमि का स्थायी वास्तविक स्वामी माना। क्या लिखेंगे? जमींदारों को भूमि का वास्तविक स्वामी माना। जमींदारों को भूमि का वास्तविक स्वामी माना। समझ गए होंगे? बस सर जॉन सोर के बारे में हमें इतना ही याद रखना है। कभी भी जॉन सोर के बारे में पूछा जाएगा तो सिर्फ ये पूछा जाएगा कि इसने मैसूर पर हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी और जमींदारों को भूमि का इसने वास्तविक स्वामी मान करके कर को वसूलना स्टार्ट कर दिया था। अब बात कर लेते हैं लॉर्ड वेलेज़ली के बारे में। किसके बारे में? लॉर्ड वेलेज़ली के बारे में। लॉर्ड इनका कार्यकाल कब से कब था? 1798 से इनका था, तो 1798 से 1800 ठीक, 5 तक इनका कार्यकाल था। ठीक। अच्छा, लॉर्ड वेलेज़ली के बारे में सुनते ही सबसे पहला दिमाग में क्या चीज़ सूझता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ही सहायक संधि प्रणाली अपनाई गई थी। ठीक, सहायक संधि प्रणाली है क्या? सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। देखो, सहायक संधि प्रणाली के तहत ही जो अंग्रेजी सत्ता को श्रेष्ठता पर ले जाने का कार्य लॉर्ड वेलेज़ली ने किया था। ठीक, और फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करने के लिए सहायक संधि प्रणाली अपनाई गई थी। इसका मतलब ये होता है कि इसका उद्देश्य जो था, इस संधि को स्वीकार करने वाले जो राज्य थे, ठीक, क्या सहायक संधि को स्वीकार करने वाले जो राज्य थे, ठीक, समझ गए, इनके जो वैदेशिक संबंध थे, ठीक, जो विदेशों से संबंध थे, मतलब डच से, फ्रांसीसी से, डेन से, स्वीडन से, इनके जो वैदेशिक संबंध थे, ठीक, इन जो वैदेशिक संबंध थे, इसमें अंग्रेजों के आइए फिर देखते हैं। इसके तहत जो भारत में जो भारतीय राज्य थे, इनके जो वैदेशिक संबंध अंग्रेजों के अधीन थे।
हम ये कह सकते हैं। लेकिन इनके आंतरिक मामले में ये हस्तक्षेप नहीं करते थे। मतलब अगर लॉर्ड वेलेज़ली के समय में सहायक संघ जो अपनाई गई थी, जो विदेशी राज्यों से, वैदेशिक राज्यों से अगर इन्हें कुछ विचार विमर्श करना है या विदेशी राज्य इन पे आक्रमण करते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी अंग्रेजी राज्य की बन जाती थी। ठीक, लेकिन अंग्रेजी राज्य ये भी एक स्पष्ट किया था कि हम आपके आंतरिक मामलों में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसी को वैदेश सहायक संघ प्रणाली कहा जाता है। क्या लिखेंगे? ठीक, इसी के तहत सहायक संधि प्रणाली, सहायक संघ प्रणाली, इसके तहत ठीक फ्रांसीसी के भय को समाप्त करना। ठीक, इसी के तहत क्या कहा गया है कि फ्रांसीसी के भय को समाप्त करना। ठीक है, और वैदेशिक, ठीक, इन्होंने ये बताया था कि और वैदेशिक संबंध अंग्रेजी के अधीन होगा। वैदेशिक संबंध अंग्रेजों के अधीन होगा, लेकिन राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। समझ गए होंगे? सहायक संधि प्रणाली के अंतर्गत ये सारे नियम बनाए गए थे। अब बात कर लेते हैं सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य। स्वीकार करने वाले राज्य की सहायक संधि स्वीकार करने वाले प्रमुख राज्य और सबसे पहले सहायक संधि किसने स्वीकार किया गया था, तो हमने इसको शॉर्टकट में लिखा है। ठीक, HMT, एक ये हो गया। ठीक, एक HMT हो गया, एक APBS, क्या APBS। ठीक, आइए बात कर लेते हैं इनके बारे में। एच से मतलब क्या होता है? हैदराबाद। क्या होता है? हैदराबाद। हैदराबाद, ठीक, हैदराबाद ने कब स्वीकार किया था? हैदराबाद ने 1793 में स्वीकार किया था। कब? मैसूर, ठीक, मैसूर कब स्वीकार किया था? 1799 में स्वीकार किया था। ठीक, टी से तंजौर, ठीक, तंजौर ने कब स्वीकार किया था? 1799 में। ठीक, आता है ए से आंध्र प्रदेश नहीं होता, ए से अवध होता है। ठीक, अवध कब स्वीकार किया था? 1801 में। ठीक, आइए बात कर लेते हैं पी से क्या होता है? पेशवा। पेशवा, इसको 1802 में। बी आ जाओ। ठीक, बी से मतलब क्या होता है? भोसले।
भोसले, इन्होंने 1803 में। एस से सिंधिया, इन्होंने 3 हो गया, 1804 में। समझ गए होंगे आप लोग, ठीक। कब कब स्वीकार किया गया है, ठीक। सहायक संधि सबसे पहले किसने स्वीकार किया था? हैदराबाद ने स्वीकार किया था, ठीक। उसके बाद किसने स्वीकार किया था? ठीक है, उसके बाद, ठीक है, ये इतना हो गया। चलिए आइए बात कर लेते हैं, ठीक। इतना हो गया, ठीक। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इन्हीं के बारे में, फोर्ट विलियम कॉलेज, ठीक। लॉर्ड वेलेज़ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित किया था। कब स्थापित किया था? 1803 में स्थापित किया था, ठीक। कहाँ पे किया था? कलकत्ता में किया था। फोर्ट विलियम कॉलेज को स्थापित करने का प्रमुख उद्देश्य क्या चीज़ था? यहाँ पे सिविल सेवा भर्ती के जो प्रशिक्षण के रूप में सिविल सेवकों को यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता था। कब किया था? 1803 में, ठीक। चले आइए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, उसके लिए माफ़ी। हैदराबाद ने सहायक संधि कब स्वीकार किया था? 1798 में। कब? 1798 में, ठीक है। चलिए आइए बात कर लेते फोर्ट विलियम कॉलेज, ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज कब? 1800, कहाँ? कलकत्ता, ठीक। कारण? सिविल सेवकों को प्रशिक्षण देने के लिए, ठीक है। हो गया। हमने क्या पढ़ा? लॉर्ड वेलेज़ली के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो सहायक संधि प्रणाली के बारे में पूछा जाता है। भारत में सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार करने वाला कौन सा राज्य था? हैदराबाद था 1798 में। उसके बाद मैसूर था 1799, फिर तंजौर 1799, अवध 1801, पेशवा, ठीक, 1802, भोसले 1803 और सिंधिया 1804। इसके बाद और भी हैं, बूंदी हो गया, राजस्थान के कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं, ठीक है। तो हम कैसे याद रखेंगे? HMT APBS, ठीक। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों में कौन कौन से हैं? HMT APBS। H से हैदराबाद, M से मैसूर, T से तंजौर, A से अवध, P से पेशवा, B से भोसले, S से सिंधिया। आइए बात कर लेते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज किसने स्थापित किया था? लॉर्ड वेलेज़ली ने स्थापित किया था। कब स्थापित किया था? 1800 में। कहाँ स्थापित किया था? कलकत्ता में। क्यों स्थापित किया था? यहाँ पे सिविल सेवकों को प्रशिक्षण देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज को स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेज़ली के द्वारा। ये आपके एग्जाम के बेस से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। आप लोग नोट करते चलिएगा और समझते भी चलिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के बेस से ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना है। थैंक यू।